अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोवीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है बहुत अच्छी वीडियो है और आपने इसको बड़े गौर से सुनना है। ये बहुत काम आपके आ सकती है ये वाली वीडियो, ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है वो जो कुछ सोचते नहीं हैं और उन लोगों ने यूरोप आना होता है, वो किसी भी तरीके से यूरोप आने के लिए तैयार होते हैं। तो ये एक हकीकत जो आज की ये यूरोप के हवाले से जो वीडियो है ना, ये एक बिल्कुल हकीकत है। इसमें एक लफ्ज़ भी जो है वो गलत नहीं होगा, मतलब मन घड़त कहानी जो होती है वो नहीं है ये। तो इसलिए आपके ये बहुत काम ये वाली वीडियो आएगी। बहुत सारे लोग देखें, यूरोप जो है ना, शेंगन या यूरोप, ये एक मीठी जेल है जिसको हम मीठी जेल कह सकते हैं। यहाँ से अगर आप वापस भी जाना चाहें तो आपके लिए मुश्किल होता है वापस जाना भी। जाने को जा सकते हैं आप वापस, लेकिन आप इसको छोड़कर नहीं जाते क्योंकि आपको सहूलतें ही कुछ इस किस्म की मिलती हैं। यहाँ पे आने के लिए भी आप मजबूर होते हैं कि जी लाजमी हमने यूरोप जाके ही सेटल होना है। बहरहाल ये हर एक की एक अपनी अपनी जो है वो ख्वाहिश होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना। जो मैं तरीका बताने लगा हूँ कि ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो समझे आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आपकी आने वाली जितनी लाइफ है वो तबाह हो जाएगी और आप फिर दोबारा यूरोप नहीं आ पाएंगे। अगर यूरोप आप किसी तरीके से आ भी जाते हैं तो आप कंप्यूटर में होंगे सारी लाइफ के लिए, वो आपको एक स्टैंप लग जाएगी गलत तरीके की। क्या गलत तरीका है अब मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल रिसेंटली ये वाकया हुआ है कि मैं कंट्री का नाम नहीं लूँगा। शेंगन में एक शख्स इंटर होता है और आपको पता है कि जो यहाँ की इमिग्रेशन है शेंगन की, यूरोप की पुलिस है या इमिग्रेशन है, वो बिल्कुल बड़ी चुकन्नी होकर बैठी होती है। अगर वो रोड के ऊपर भी घूमते हैं ना पुलिस वाले, तो उनकी दो आंखें नहीं होती, उनकी बेशुमार आंखें होती हैं। वो हर तरफ नज़र रखते हैं और ख़ास तौर पे एयरपोर्टों के ऊपर जो इमिग्रेशन होती है उनकी नज़र बड़ी तेज़ होती है। वो उनका बड़ा एक्सपीरियंस होता है इमिग्रेशन का, तो वो एक सेकंड के अंदर आदमी को पहचान लेती हैं। वो आदमी को पहचान लेती हैं। इसी तरह ही एक फ़्लाइट आती है एशिया से, तो एक लड़के के ऊपर शक पड़ता है, उनको रोक लेते हैं। उस लड़के को रोकते हैं, कहाँ से आ रहे हो? मैं फ़लाँ जगह से आ रहा हूँ, पासपोर्ट दे दो। पासपोर्ट उसका चेक किया जाता है तो बेशुमार वीज़े लगे होते हैं, बेशुमार कंट्रियों के, बहुत सारी कंट्रियों के वीज़े लगे हुए हैं उसके पासपोर्ट के ऊपर, जिसके अंदर शेंगन का वीज़ा भी है, जिससे वो उसने एंट्री ली। मतलब एंट्री तो अभी नहीं ली, लेकिन वो एयरपोर्ट पे उतरा। उन्होंने जब उस वीज़े को चेक किया, उनको शक पड़ा कि ये वीज़ा जो है ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है इस वीज़े में। उसको ले जाकर एक कमरे में बिठाया बड़ी इज्जत तमीज़ से, तो उसका वीज़ा जो है वो चेक करना शुरू कर दिया। जब चेक किया वीज़ा, तो वीज़ा जो था वो जेली वीज़ा था, लगाया हुआ था खुद किसी ने। उससे पूछा गया कि जी ये वीज़ा तुमने कहाँ से लिया? कहते जी मैंने फ़लाँ एम्बेसी से लिया, स्पेन की एम्बेसी से लिया ये वीज़ा।
जाहिर सी बात है, अब वो जिस शख्स से बात कर रहे हैं उसको, लड़के को ये भी पता है कि जी ये इमिग्रेशन वाले हैं, उसके बावजूद उसके साथ वो झूठ बोल रहा है। तो उनको भी पता है ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बता दिया अभी तुम्हारा वीज़ा जो है ये जैली है, हम तुम्हें एंट्री नहीं दे सकते, हम तुम्हें वापस नहीं कर सकते, डिपोर्ट नहीं कर सकते फ़िलहाल, ना ही हम तुम्हें एंट्री दे सकते हैं। हम तुम्हें अदालत में पेश करेंगे, जो फैसला होगा वो कोर्ट करेगा तुम्हारा। अच्छा, अब देखें, शराफत देखें इमिग्रेशन की, हमेशा ऐसा ही करती है इमिग्रेशन। उन्होंने उसको फ़ोन दिया कि ये फ़ोन है, तुमने किसी भी अपने रिलेटिव को, किसी भी करीबी को, किसी को भी अगर तुमने बात करनी है, एक आदमी से बात कर लो और उसको बता दो, चाहे जहाँ से भी तुम आए हो, जिस कंट्री से भी तुम हो, वहाँ पे बता दो कि तुम पकड़े गए हो, तुम्हें इमिग्रेशन ने पकड़ लिया, अब तुम्हें जेल होगी। तो ये तुमने इत्तला देनी है वहाँ पे, ताकि तुम्हारे जो पीछे वाले हैं वो परेशान ना हो। उसने फ़ोन लिया, कॉल मिलाई अपनी होम कंट्री, जिससे भी उसने बात की। अच्छा, याद रहे कि इस किस्म के जो केस होते हैं यहाँ पे वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी तरह उसकी कॉल भी रिकॉर्ड हो रही थी। तो उसने जब फ़ोन किया और बताया, उनसे कहा अपनी लैंग्वेज में कि जी मैं पकड़ा गया हूँ, मुझे इमिग्रेशन ने पकड़ लिया, आपने उस एजेंट को पैसे नहीं देने। ठीक होगी बात? उन्होंने कहा जी ठीक है। अच्छा जी, अब ये है कि उसको तो पकड़ लिया, वो पुलिस के पास ये भी सबूत आ गया कि जी ये किसी एजेंट ने इसे वीज़ा लगवा के दिया, जो कि शायद वो उससे पूछा जाता वो ना बताता। अब ये है कि उससे पूछा भी जाएगा वो एजेंट कौन सा था, ताकि उसकी भी रोकथाम की जाए, उसको भी पकड़ा जाए। ये बहुत सारे अब सवाल उठेंगे। और इस शख्स के साथ क्या होगा? जो कानून है, यूरोप का कानून जो है, शेंगन का कानून जो है, सबसे पहले तो ये आ जाएगा, आप समझें कंप्यूटर के अंदर आ गया। 10 साल ये शख्स दोबारा शेंगन के अंदर इंटर नहीं हो सकता। शेंगन क्या, यूरोप के अंदर भी ये इंटर नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर ये 10 साल के बाद किसी भी तरीके से शेंगन में इंटर हो जाता है, यूरोप में इंटर हो जाता है, किसी से शादी करके हो जाता है, या कोई और भी तरीक़ेकार से ये शेंगन के अंदर इंटर हो जाता है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ जो कंप्यूटर में चीज़ आ गई है वो कंप्यूटर में ही रहेगी। अगर ये लीगल भी हो जाता है आगे, तो ये नौकरी ढूंढने भी जाएगा तो इसके सीवी के ऊपर जो है वो चीज़ लिखी जाएगी कि इसने ये जेल काटी, किस वजह से ये जेल काटी। मतलब कहने का ये है कि इसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर ये दोबारा शेंगन में, यूरोप में इंटर हो भी जाता है, तब भी इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा जी, अब ये जो वीडियो बनाने का मकसद मेरा है, वो मकसद यही है कि आप लोगों को बताया जा सके कि इस तरीके से फेक वीज़ा लेके अगर आप आएंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। एजेंट आपको डिफरेंस तरीक़ों से जो है वो वीज़े लगवा के देते हैं। हो सकता है कि वो खुद ही लगाते हों घर में बैठ के, जो कि आपको पता नहीं चलता, और उनकी जो सेटिंग है वो एयरपोर्टों पे उन्होंने की होती है,
या आपको कहा जाता है, बताया जाता है कि जी आपके साथ ऐसा नहीं होगा और यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपने इतने पैसे देने हैं, कोई मसला है, आपको बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो एग्री कर लेते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कहीं आपकी इस तरह जो है वो फेक वीज़ा आपके पास हो और आपकी ज़िंदगी भी इस तरह बर्बाद ना हो। ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये आपके लिए भी ये बड़ी अजीब बात है। अजीब बात क्या है कि लम्हा फ़िक्री है ये, आपके लिए भी और आपके मुल्क के लिए भी। आपने इन दोनों चीज़ों को बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, अपने मुल्क को भी बचाना है आपने। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।